हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम के 7:15 हुए हैं। मैं 6 बजे बाज़ार गई थी और 6:30 ही पकड़ लीजिए, 6:30 बजे मैं बाज़ार से आ गई। और रुचि भाभी फ़ोन करके बोली थी कि पिंकी बाज़ार से आते हुए, मतलब जब हम लोग बाज़ार से अपने घर आना होता है, मेरे घर, तो पहले भाभी का घर आता है, फिर मेरा घर आता है। तो भाभी बोली कि शाम को जब बाज़ार से घर जाओगी तो मेरे घर एक बार आना, साथ बैठ के चाय पी लेंगे। तो मुझे ज़्यादा काम नहीं था, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही दी थी। और तो मैं जैसे ही गई बाज़ार में, टोटो से जाना जाना होता है और 5 मिनट लगता है हमारे घर से बाज़ार, एकदम 5 मिनट का रास्ता है। तो और फटाफट मैं अपना काम कर ली और फिर आ गई। मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई। सबसे पहले जो मुझे लेना था, पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम। इससे भी ज़रूरी चीज़ जो मेरी एलर्जी की टैबलेट्स थी, ये जो मुझे नहीं मिली, दुकान में नहीं था। भैया बोले कि ये ख़त्म हो गया है, मंडे को आ जाएगा दूसरा, तो ट्यूसडे या वेडनेसडे आ जाना और आकर ले जाना। क्योंकि वो भैया को पता है कि मैं हमेशा उन्हीं से ये लेती हूँ, मुझे पहचानते भी हैं, इतने सालों से लेती आ रही हूँ। और हर 2 महीने 3 महीने में मुझे जाना होता है भैया के पास। तो बोले कि आज नहीं है, तुम ट्यूसडे वेडनेसडे किसी को भेज देना, मैं दे दूँगा। तो ये सबसे चीज़ जो ज़रूरी था वो नहीं मिला, तो इसका बात ही गया। और मुझे लेना था पॉन्ड्स का कोल्ड क्रीम, जो मैं ली। आज जब मैं शॉप में गई, जिनके पास मैं लेती हूँ, अंकल के दुकान में, वहाँ एक लड़की जो वहाँ काम करती है, सुजाता, आज उसके साथ बहुत 10 मिनट बातें हुई सुजाता के साथ। सुजाता अपने घर के बारे में बता रही थी, सुबह उठना होता है, उसके ससुराल का हालचाल सुना रही थी। तो वो सब सुन के आई। ये है मेरा पॉन्ड्स का कोल्ड क्रीम। इसके डिब्बी चेंज हो गई है, पहले दूसरे तरह का आया करता था, अभी ये डिब्बा ऐसा आया है। डिब्बी देखिए सुंदर सा। और मैं ये लैक्मे का नेल पेंट भी ली। ये दोनों चीज़ें, सिर्फ ये दोनों चीज़ 300 में आए। पर क्या करती, ये कलर भी बहुत सुंदर है। ये देखो डिब्बे, शीशे इसकी बॉटल। मैं जब भी लगाऊंगी ना, अब मैं सोच ली हूँ, जब भी बाज़ार जाऊंगी हर महीने एक लैक्मे की लेके ही आऊँगी नेल पेंट, क्योंकि नेल पेंट बिना अच्छा नहीं लगता, लगाना ही होता है। और ये मेरी पॉन्ड्स की गोल्ड क्रीम, अब मैं इसको लगाऊंगी। यहाँ दिख भी नहीं रहा, और मैं बिना चश्मे के देख भी नहीं सकती। शायद ये 142, या मेरा चश्मा उधर है, ऐसे ही कुछ है। पर हाँ, ये दोनों मिला के 300 में आए। और माँ जाने वाली है मिली के घर, क्योंकि वहाँ कोलकाता शादी में जाना है माँ को, एक पार्टी में। तो वहीं आसपास सब रहते, जैसे कि मैंने आपको दिन में ही बताया। तो मैं अंश वंश के लिए चॉकलेट्स लेके आई, डब्बा ये वाला। मैं हमेशा उन लोगों को चोकोमेनिस बहुत पसंद है, तो इस बार ये भैया नया दिए हैं कि ये वाला ले जाओ। ये दूसरा आया है, इसमें जितने भी इसके अंदर टॉफ़ियाँ हैं सब अलग अलग शेप्स में है, तो ये बच्चों को अच्छा लगेगा। तो ये मैं इस बार ऐसा लेकर आई हूँ। और अंश वंश अगर देख रहा होगा बाबू, तो देखो इस बार मैं नया डब्बा लेकर आई चॉकलेट का, और खाकर बताना बाबू कैसा टेस्ट है, ठीक है? क्योंकि शॉप वाले भैया बोले कि इससे बच्चे खुश होंगे, अच्छा है, इसमें इसके शेप्स बने हुए हैं, डब्बी भी सुंदर लग रही है। और ये डब्बा ना बाद में कोई चीज़ रखने में, फ्रिज में काम में भी आ जाता है, तो मैं हमेशा बाबू लोग को ऐसा ही डब्बे दिया करती हूँ। और इसके अलावा भी अलग अलग बहुत सारे लाई हूँ। देखो, जो 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ के होते हैं ना, वो छोटे छोटे चीज़, वेफर्स, बिस्किट टाइप्स, चॉकलेट्स, ये दो, क्योंकि दोनों है ट्विन, तो दोनों के लिए सेम ही लेना होता है। ये दो और ये दो,
ये दोनों ही वेफर्स है, देख लो बाबू। अच्छा, दो तरह के हो गए। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोगों को दिखाना मतलब अंश वंश का देख लेना, वो लोग भी देख लेगा। और टॉफ़ीज़ है अलग अलग, दो ये टॉफ़ी है। अच्छा, दो ये भी है और दो ये है। तो ये कितने तरह के हो गए? 1 2 3 4 5। ये देखो, देख लो बाबू, सब तुम दोनों के लिए है। अब मैं इसको डाल दूंगी डब्बा में। ये वेफर्स खाना और खाकर बताना कि इसके टेस्ट कैसे, क्योंकि ये सब नए आए हुए थे अभी शॉप में। तो भैया बोले ये सारा कुछ नया है, ये सब ले जाओ। तो फिर मैं ये सब ले ली। बस इतना ही चीज़ लेना था मुझे। और माँ को साड़ी देना था वहाँ पार्टी में, तो साड़ी को गिफ्ट रैप करना था, पैक करना था, जिसके लिए एक डब्बा चाहिए था। तो जिनके पास जिन दुकान से मैं हमेशा कपड़े वगैरह लाती हूँ, तो उनके दुकान से मैं एक डब्बा भी लेकर आई। तो यही था मेरा शॉपिंग, जिसको करने में मुझे आधा घंटा टाइम लगा। आना जाना और इतनी सारी चीज़ जो भी मैंने लिए है लेना और वापस भी आ जाना, क्योंकि तुरंत बैठो तुरंत। टोटो में थोड़ी देर बैठना पड़ता, लेकिन जैसे ही मैं आके बैठी ना, वैसे 3 लड़कियां और आ गई। स्कूल गर्ल थी वो लोग, शायद ट्यूशन से आ रहे होंगे, क्योंकि सबके पास बैग था। तो फिर हम लोग चारों आ गए और सब हमारे मोहल्ले के ही थे, थोड़ा सा आगे। मैं पहले उतरी और सेकंड वाले गली में उनको उतरना था। हमारा घर रोड के ऊपर ही है, तो जल्दी गई और जल्दी ही वापस आ गई। तो ये हो गया आज का शॉपिंग। और भूल गई क्या बोलने वाली थी। हाँ, माँ मंडे जाने वाली, मंडे नहीं, माँ शायद ट्यूसडे जाएगी, मंडे राहुल आएगा। आज मेरा भाई नहीं आया, वो हर हफ्ते सैटरडे आता है क्योंकि उसको ड्यूटी करना है। और सैटरडे संडे वो ड्यूटी करेगा। मंडे सुबह वो आएगा और ट्यूसडे सुबह वो माँ को लेकर यहाँ से जाएगा और माँ फ्राइडे वापस आएगी। और मैं और रीशु घर में रहने वाले हैं। तो उस समय जो भी होगा, जैसा मैं ब्लॉग में आप लोगों को बताती रहूँगी। फिर न्यू ईयर आने वाला है, पर उस दिन थर्सडे है, कुछ नॉनवेज नहीं बन सकता। कोई नॉर्मल खाना बनाएंगे, जो भी बनाएंगे आप लोगों को बताएंगे ही। और अगर कहीं पूजा करने भी गई अकेली, फिर जाने का भी मन नहीं करता। अगर कोई साथ होगी, साथ मिलेगी आसपास की, तो मैं किसी मंदिर में पूजा करने जाऊंगी। अब देखती हूँ, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अगर भगवान चाहेंगे कि मैं पूजा करने आऊँ तो ही जा सकती हूँ, वरना घर में ही रहूँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बन जाइए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बन जाइए। सब्सक्रिप्शन मेरा बढ़ा दीजिए, सॉरी। तो प्लीज़ कीजिए, हमेशा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। हमेशा मेरे साथ रहिए, ऐसे ही देखते रहिए, मेरे व्यूज़ बढ़ाते रहिए मेरे ब्लॉग्स में, मेरे शॉर्ट्स में। और मैं हमेशा आप लोगों से मिलती रहूँगी। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल, कल की सुबह। कल कौन सा डे है? हाँ, कल संडे है। तो अब मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ। तो आज के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।